हेलो ऑल, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रेविट आर्किटेक्चर में एडवांस वॉल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं ये कवर अप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यूनिट सेटअप करेंगे। यूएन प्रेस करने के बाद वी हैव टू सेट द यूनिट्स। अब हमें सेंटीमीटर्स में काम करना है, इसलिए हमने सेंटीमीटर्स इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ से यूनिट सिंबल ऐड कर लिया है सेंटीमीटर्स का। 2 डेसिमल प्लेसेस वी हैव टू ऐड and then click on OK option. After clicking on OK, we have to edit the elevation, that is यहाँ से हमने 120 सेंटीमीटर का हमने हाइट चेंज किया है। देन गो थ्रू द लेवल 1 पे आने के बाद वॉल्स को एडिट करना है। सिलेक्ट वॉल आर्किटेक्चरल। देन यहाँ से जेनेरिक 200 mm का जो वॉल है, बेसिक वॉल को हम एडिट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन एडिट टाइप, डुप्लीकेट दिस वॉल एंड W1 हमने उसे नाम दिया है। क्लिक ऑन ओके। स्ट्रक्चर को अब हम एडिट करेंगे। सिलेक्ट अ स्ट्रक्चर। इफ यू वांट टू ऐड अ प्रीव्यू यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। फिलहाल हमने इस तरह से प्रीव्यू सेट किया है। अब हमें यहाँ पे थिकनेस जो है वो मेन वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और उसका अब मटेरियल ऐड करना है। सो क्लिक ऑन 3 पॉइंट्स एंड क्रिएट अ न्यू मटेरियल। राइट क्लिक, रीनेम इट, गिव इट नेम एज वॉल। W1 हमने नाम दिया है उसे। देन गो थ्रू द ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट एन एसेट एडिटर ब्रोशर। यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी से हमें मैसोनरी अप्लाई करना है। हम CMU मैसोनरी अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट दिस एंड देन यूज दिस मटेरियल। क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। आफ्टर अप्लाई एंड ओके करने के बाद वी हैव टू ऐड न्यू लेयर। यहाँ से न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए मेन जो भी स्ट्रक्चर 1 है उसे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे मूव अप डायरेक्शन। न्यू लेयर मतलब आप एक वॉल के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक थर्मल लेयर हम ऐड करेंगे। क्लिक ओवर हियर एंड देन सिलेक्ट थर्मल लेयर। यहाँ पे थर्मल लेयर ऐड करने के बाद थर्मल लेयर हमारा जो है वो सपोज 15 सेंटीमीटर हमने उसका लिया है। लाइक दिस इज आवर थर्मल लेयर। हमें अब इसके मटेरियल ऐड करना है। तो मटेरियल ऐड करने के लिए वन मोर टाइम क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम इट, दैट इज रिजिड मटेरियल। वी हैव टू ऐड रिजिड इंसुलेशन। यहाँ पे हमने उसे रीनेम किया। यूज रेंडर अपीयरेंस, डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है रिजिड इंसुलेशन मटेरियल। यहाँ से ये जो रिजिड इंसुलेशन है इसे सिलेक्ट किया है हमने एंड देन ग्राफिक्स पे हमें क्लिक करना है। यूज रेंडर अपीयरेंस, डुप्लीकेट इट, देन अप्लाई एंड ओके। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे थर्मल मटेरियल हमारा ऐड हो चुका। थर्मल मटेरियल ऐड करने के बाद वी हैव टू ऐड वन मोर लेयर, दैट इज फिनिश लेयर। हम यहाँ पे फिनिश लेयर 1 हम ऐड करेंगे जो कि हमारा ब्रिक वर्क का लेयर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर लाइक दिस। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वन इज आवर मेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो है ये थर्मल लेयर ऐड किया है और उसके बाद में जो है वो हम फिनिश लेयर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद वी हैव टू ऐड अ कॉमन ब्रिक मटेरियल। ये जो मटेरियल है इसे हम ऐड करेंगे। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। आफ्टर अप्लाइंग ब्रिक लेयर, यहाँ पे ये जो लेयर है ये अप्लाई करने के बाद सबसे एंड में हमें एक लेयर ऐड करना है, दैट इज इंसर्ट ऑप्शन, मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिनिश लेयर हमें ऐड करना है, विच वन इज फिनिश लेयर 2। यहाँ से उसका मटेरियल हमें देना है विच इज ऑफ जिप्सम वॉल मटेरियल। क्लिक ऑन 3 पॉइंट्स, gypsum wall, click on OK and the thickness is of 1 centimeter और 2 सेंटीमीटर तक आप अप्लाई कर सकते हैं gypsum wall, that is this one is the gypsum wall material, this one is brick material, this one is insulation, thermal insulation material and यहाँ पे हमारा ये जो है ये मेन वॉल का मटेरियल है। तो इस तरह से हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं, सेपरेट वॉल क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके, अप्लाई एंड ओके एंड क्रिएट वन वॉल ओवर हियर। यहाँ पे हमने एक वॉल क्रिएट कर ली है। वॉल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें अब सेक्शन ऐड करना है। टू क्रिएट अ सेक्शन क्लिक ऑन सेक्शन ऑप्शन और अदरवाइज व्यू ऑप्शन में भी सेक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसे ले सकते हैं।
यहाँ से भी इस तरह से सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देन गो थ्रू द डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पे ये जो वॉल है इसका हाइट हमें चेंज करना है। सो सिलेक्ट दिस वॉल एंड चेंज द हाइट अप टू लेवल 2। लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारे वॉल्स का हमने जो भी लेयर्स ऐड किए थे वो लेयर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लेयर्स प्रॉपरली देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। डिटेल लेवल कोर्स है तो यहाँ पे फाइन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइन लेवल पे यहाँ पे इस तरह से आपके लेयर्स दिखाई देते हैं। यहाँ से आप थिन लाइंस को अप्लाई कर सकते हैं फॉर टू गिव अ प्रॉपर डिटेलिंग। तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करना है, मतलब यहाँ पे हमें अब इंसुलेशन जो भी मटेरियल हमने ऐड किया है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखाना है इन अ डिटेलिंग पार्ट। तो वो कैसे दिखाते हैं वो हम कवर अप करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट गो थ्रू एनोटेट ऑप्शन, सिलेक्ट एन इंसुलेशन ओवर हियर। तो इंसुलेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें उसे अप्लाई करना है। तो ये जो है ये फ्रॉम सेंटर पॉइंट से आ रहा है, मतलब लेकिन यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट कोई भी मिल नहीं रहा है तो हम डायरेक्टली उसे क्रिएट नहीं कर सकते लाइक दिस वे। मतलब यहाँ पे अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट से आ रहा है, लेकिन हमें अब यहाँ पे इसके अंदर इंसुलेशन ऐड करना है। सो यहाँ पे हमने इसे नियर साइड पे यहाँ पे क्लिक किया है। नियर साइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सीधा हम इंसुलेशन ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन हमें यहाँ पे इसका थिकनेस चेंज करना पड़ेगा, विड्थ हमें इसका ऐड करना है। सो यहाँ पे हम इसका विड्थ ऐड कर लेते हैं। सो 0.15 का 15 सेंटीमीटर का हमारा जो है इंसुलेशन का थिकनेस है, तो हम यहाँ पे 14 का विड्थ ऐड करते हैं। सो जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड देन अप्लाई इट लाइक दिस, सिलेक्ट दिस। आप इस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। थिन लाइंस अगर हमने यहाँ से निकाल दी तो इस तरह से हमें इसे प्रॉपर सेंटर में लेना है। तो सीधा थोड़ा सा बाय क्लिकिंग ऑन एरो की सिलेक्ट दिस, by clicking on arrow you can place it like this। so इस तरह से हम इंसुलेशन ऐड कर सकते हैं like this one is the detailed। अब हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें ऐड करना है, नेक्स्ट लेयर हमें ऐड करना है जो कि हमारा ब्रिक का लेयर है। सो जिसका थिकनेस अब हमें ऐड करना है, थिन लाइंस। सो दिस इज आवर ब्रिक वर्क। तो उसके लिए हमें लेयर ऐड करना है। सो गो थ्रू कंपोनेंट, यहाँ से डिटेल कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से उसको एडिट किया हमने, यहाँ से ब्रिक ऐड करना है। सो क्लिक ऑन ब्रिक रनिंग सेक्शन, जो कि हमारा इस तरह से हमें दिखेगा प्लेस करने के बाद। लेकिन हमें इसे कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ऐड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से रिपीटिंग डिटेल कंपोनेंट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन एडिट टाइप एंड देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट इट। उसको डुप्लीकेट करना है, कुछ तो एक नाम देना है हमें। सो ब्रिक 2 हमने नाम दिया है और इसको हमने इस तरह से ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे हमें अब ब्रिक सेक्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे प्रॉपरली ब्रिक सेक्शन दिया हुआ नहीं है, अगर आपको सेपरेटली उसे लेना है तो सबसे पहले आपको इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देन गो थ्रू एडिट लोड फैमिली ऑप्शन, select a US metric library and then select detail items you have to apply। then select on click on masonry पे क्लिक करने के बाद clay masonry units and I just have to apply this brick section over here। इस तरह से मोटर एंड ब्रिक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन करने के बाद यहाँ पे अब हमें अप्लाई करना है। गो थ्रू एनोटेट, click over here on the component, repeating detail component, just edit type and then click on duplicate option। B1 हम उसे रीनेम करेंगे एंड देन यहाँ से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सीरीज सेपरेट सेक्शंस हमारे लोड हो चुके हैं जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। सो आई जस्ट वांट टू अप्लाई ब्रिक दैट इज मॉड्यूलर। यहाँ से हमें यूज़ करना है दैट इज़ 12 mm जॉइंट हमने उसे सिलेक्ट किया है। ब्रिक सेक्शन ओंटारियो हमने सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड देन वी जस्ट अप्लाई ओवर हियर लाइक दिस।
सो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है प्लेस करने के बाद अब हमें इसे एडिट करना है। तो एडिटिंग करने के लिए मतलब यहाँ पे ये जो ब्रिक है, ब्रिक का हाइट वगैरह सब चेक करना है। तो ये हाइट हमारा जो है ये यहाँ तक आ रहा है, 7.5 तक हाइट आ रहा है, जो कि हमारा 7 ही आना चाहिए। 7 सेंटीमीटर इज ओके। सो उसके लिए हमें इसे एडिट करना पड़ेगा। सो एडिट करने के लिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप एंड चेंज द स्पेसिंग। 7.5 की जगह पे 7 हम इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड ओके। एंड देन अप्लाई करने के बाद वी हैव टू अप्लाई दिस विड्थ हमें चेक करनी है। सो गो थ्रू मॉडिफाई, सिलेक्ट दिस, मेजर बिटवीन टू डिस्टेंस। यहाँ से ये 0.1 का है, 0.1 मतलब 10 सेंटीमीटर। दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन मूव, इट्स परफेक्ट एंड देन वी कैन अप्लाई दिस अप टू हियर। सो इस तरह से यहाँ पे हमने ये प्रॉपरली ब्रिक का अप्लाई किया है सेक्शन। नाउ वी हैव टू अप्लाई अ सेक्शन ओवर हियर। यहाँ पे डिटेल सेक्शन हमें अप्लाई करना है इन द डिटेलिंग। सो उसके लिए हम फिर से गो थ्रू इंसर्ट ऑप्शन, सिलेक्ट लोड फैमिली एंड यहाँ से हम फैमिली ऐड करेंगे। उसके लिए हमें कंक्रीट मैसोनरी यूनिट्स हमें अप्लाई करने हैं। तो मैसोनरी यूनिट से हमने यहाँ से एक कोर सेक्शन हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ से कोई तो भी एक सेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। सो सिलेक्ट दिस सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। लोड करने के बाद अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, गो थ्रू एनोटेट कंपोनेंट, select a rigid detail components, click on edit type, click on duplicate it, CMU section हम अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे हमने उसे रिनेम किया है CMU एंड देन ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड यहाँ से CMU सेक्शंस हमारे आए हैं। सो आप यहाँ से सेक्शंस चूज कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू चूज दिस सेक्शन दैट इज 200 by 200 by 200। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड देन यहाँ से हमने अब प्लेस किया है उसे like this way you can place it। so इस तरह से आप CMU sections अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर डिटेलिंग पार्ट। इस तरह से आप कंप्लीटली डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं इन योर प्रोजेक्ट। वॉल डिटेलिंग अगर आपको देना है तो इस तरह से प्रॉपर वॉल का डिटेलिंग आप ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ इन अ 3D व्यू हम अब 3D व्यू देखेंगे इसका, SD for shaded। Now we have to add a cap over here. Most of people don't know about how to add cap on a particular wall। Sweep cap हम उसे बोल सकते हैं। स्वीप का यूज़ करके हम कैप ऐड कर सकते हैं। सो वो कैप ऐड करने के लिए आपको फिर से वॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन और यहाँ पे मॉडिफाई वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑप्शन है, यहाँ पे स्वीप्स ऑप्शन है। यू हैव टू क्लिक ऑन स्वीप्स ऑप्शन। हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोफाइल्स दिए हैं यहाँ पे। सो गो थ्रू लोड प्रोफाइल और यहाँ से हम अब यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ पैरा। आप यहाँ से जा सकते हैं, मतलब यहाँ से हम प्रोफाइल्स ऑप्शन में जा सकते हैं। US मैट्रिक के लाइब्रेरी में प्रोफाइल्स ऑप्शन है। सिलेक्ट वॉल प्रोफाइल एंड पैराफिट कैप प्रीकास्ट प्रोफाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल लोड हो गई है। वी हैव टू ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ पैराफिट कैप प्रोफाइल है। आई जस्ट सिलेक्ट द 45 सेंटीमीटर। देन यहाँ से बेसमेंट की जगह पे हमें टॉप पे सिलेक्ट करना है। गो थ्रू टॉप, क्लिक ऑन अप्लाई लाइक दिस वे। दिस इज लाइक दिस वे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल ऐड हो चुका है। अगर आपको ऑफसेट देना है तो आप यहाँ पे ऑफसेट दे सकते हैं। फिलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। सो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन ओके, अप्लाई एंड ओके। सो दिस इज़ अ नाइस कैप। आपको अगर उसका कलर वगैरह देना है सेपरेट तो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन एडिट, select the sweep and then you can give a material by over here, clicking over here। just wall उसे अप्लाई करते हैं हम gypsum material। click on apply and okay। so like this way here it is।
सो इस तरह से आप सेपरेटली वॉल का एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप सेपरेट डिटेलिंग भी दे सकते हैं। इन अ सेक्शन व्यू यू कैन सी दिस वन इज द प्रॉपर डिटेलिंग पार्ट ऑफ पर्टिकुलर वॉल। इस तरह से आप डिटेल्स भी दे सकते हैं लाइक दिस वे, और सेपरेटली स्वीप प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।